कभी कभी माता पिता को लगता है कि बड़ा होने के बाद मेरा बेटा ये बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन बेटा तो कुछ और ही सोचता रहता है। क्या क्या सोचता रहता है पता नहीं। यही देखेंगे आज इस स्टोरी से, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चलिए देखते हैं कीपिंग इट फ्रॉम हेरोल्ड नाम का ये स्टोरी आज हमारे हिंदी में। तो मिस्टर ब्रबल नाम का एक प्रोफेशनल बॉक्सर हुआ करते थे। उनको अपने जो प्रोफेशनल है उसके बारे में बहुत रिस्पेक्ट था। वो इतने ये थे कि उन न्यूज़पेपर में उनकी हमेशा बातें होती थी। एक दिन उनको क्या हुआ, उनका बेटा हुआ और उसका नाम हेरोल्ड है। और वो हुआ तभी से चेंजेस आने शुरू हो गए। उनका जो बेटा था वो उनसे ऑपोजिट था। वो हमेशा पढ़ता रहता था, रीडिंग करता रहता था। उसे बुक रीड करना, उसकी जानकारी लेना, स्पेलिंग याद करना, ये सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती थी। वो दिन भर वही काम किया करता था, पढ़ता था लिखता था, पढ़ता था लिखता था। और ये उसके जो कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पे भी वो प्राइजेस लेता था, पोयम लिखता था, स्पेलिंग्स याद कर लेता था, एकदम परफेक्ट। स्टडीज के लिए उसे कभी मतलब ये नहीं करना पड़ा, हमेशा सच ही बोलता था। इवन आपको पता नहीं था कि ये हेरोल्ड को उसके पापा ने ये बता के रखा था कि उसके पापा एक कमर्शियल ट्रैवलर है करके, बॉक्सर नहीं है, ऐसे नहीं बताया था उन्होंने। और यंग पोर्की है ऐसे, मतलब ऐसे। लेकिन वो क्या सोचता था अपने पापा के बारे में ये नहीं था। एक दिन क्या हुआ, वो अपने मम्मी के साथ बाहर हॉल में बैठा था, वो रीडिंग कर रहा था और उसकी मम्मी जो है वो अपना काम कर रही थी। वो जब रीड करने लगा तो मम्मी ने उसे देखा, वो बहुत रीड कर रहा है। तभी वो कुछ पोएम की लाइन ही मम्मी को सुनाना चाहता था। उसने जैसे ही 2 वर्ड्स बोले तभी माँ बोली कि बेटा एक काम करो ना, ये पोएम सुनने से और ये करने से अच्छा है कि तुम थोड़ा सा बाहर वॉक पे भी चला जाया करो, तुम्हें अच्छा लगेगा और बाद में फिर स्टडी करना। तो उसने जैसे बोला कि थोड़ा आधा घंटे के लिए तुम बाहर चले जाओ, घूमो फिरो और फिर आओ। वो बच्चे ने तुरंत सुन लिया, वो अच्छा बच्चा था हेरोल्ड, और वो तुरंत बाहर निकलने के लिए रेडी हो गया। अपनी मुंडी हिलाई और वो तुरंत बुक्स को अच्छे से रख के धीरे धीरे दरवाजा बंद करते समय भी उसने एकदम मतलब केयरफुली बंद कर दिया था। अभी उसकी मम्मी जो है वो अपने काम में फिर से बिजी हो गई। एक कोई तो दरवाजे पे आया और वो था मेजर पर्सी स्टोक्स। उन्होंने आने के बाद उन्होंने कुछ अपना काम किया और राइट बोला और फिर वो वहाँ पे थे। तभी मिस्टर मतलब जो हेरोल्ड के पापा है वो भी आ गए। आने के बाद उन्होंने अच्छे से मस्त से स्माइल किया और बाद में बोला कि देखो तुम तो आज कैसे जल्दी घर आए, तुम्हें तो ट्रेनिंग पे जाना था। वो बोले कि नहीं, मैं आज से मारामारी फाइटिंग नहीं करूंगा। बोली वो जो उनकी वाइफ है वो उनसे बोलती है अगर तुम फाइटिंग नहीं करोगे तो हमारे घर में खाना कैसे बनेगा, मनी कहाँ से आएंगे, हमारा बेटे का एजुकेशन पूरा करने के लिए मनी कहाँ से आएंगे। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया, अगर तुम बॉक्सिंग नहीं करोगे, तुम फाइटिंग नहीं करोगे तो हमारे बेटे का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। तुम कैसे ऐसे बिलीव कर सकते हो, ऐसे कैसे सोच सकते हो, तुम्हें आज ये क्या हो गया है, तुम ऐसे चुपचाप मत बैठो, कुछ तो बोलो। और वो बड़ी ही दुखी होके वो बैठ जाती है। और जो हेरोल्ड के पापा है वो भी बड़े दुख में है और वो बोलते तुम्हें पता है ये सारी चीजें मैंने हेरोल्ड के लिए ही की है, तुम्हें पता है अपने बेटे को पता ही नहीं है। जब मेरी तस्वीरें वो न्यूज़पेपर में यहाँ वहाँ देखेगा और उसे पता चलेगा कि उसके पापा एक कमर्शियल ट्रैवलर नहीं है, उसके पापा एक बॉक्सर है, वो जो फाइटिंग करते हैं, फाइटिंग से आने वाला मनी घर में है। तभी फिर से नॉक होता है, दरवाजा ओपन होता है और वहां से फिर से एक आदमी जो है वो आ जाता है और वो बोलता है मैं इस तरह से तुम्हारे घर में आया हूँ, इसके लिए मुझे माफी दे देना, लेकिन तुम्हारा दरवाजा खुला था, बंद नहीं था, इसीलिए मैं अंदर आ गया हूँ। और बड़े ही गुस्से से उसने हेरोल्ड के पापा को देखा और बोला बिल तुम तो मेरे नजरों के सामने से हट ही जाओ, ये क्या फाइटिंग है और तुमने मना कर दिया। तो हेरोल्ड के पापा बोले कि हाँ मुझे पता है कि मंडे के दिन ही है जेरी, लेकिन मैं आपसे फाइटिंग छोड़ रहा हूँ, मेरे बेटे ने मुझे ये करने के लिए बोला है, मैं नहीं चाहता हूँ ये काम करूँगा। तभी जो जेरी है वो उसे याद दिलाता है कि देखो मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। तभी हेरोल्ड के पापा बोलते हैं कि ये सब मैं हेरोल्ड के लिए कर रहा हूँ। हेरोल्ड दरवाजे में ही खड़ा था। हेरोल्ड उसे बोलता है पापा
मेरे लिए आप क्या कर रहे हो? तभी वो अपनी जो आईब्रोज है वो हाइट कर सरप्राइज के साथ उसको देखते हैं और फिर से वो उनको पूछता है हेरोल्ड कि पापा आप मेरे लिए फाइटिंग छोड़ दोगे, ये क्या बात है, मेरा क्या? तभी वहाँ पे जितने भी ये यंगस्टर्स थे ये सभी वहाँ पे देखने लगे और मिस्टर फिशर जो है मतलब जेरी जो है वो गुस्से से उसकी तरफ आके बोलता है कि अच्छा तो तुम ही हेरोल्ड हो और तुमने इसके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल के रखा है। सुनो, अब मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। देखो तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद ही रखना है। ये हेरोल्ड के पापा उसे चिल्लाते हैं लेकिन जेरी कहाँ सुनने वाला है और जेरी बोलता है कि तुम्हारे पापा जो है ये कमर्शियल ट्रैवलर ब्यूलर कुछ नहीं है, ये फाइटिंग बॉक्सिंग मैन है, तुम्हें पता है लोग इन्हें चैंपियन समझते हैं, पोगी समझते हैं और तुम। तभी हेरोल्ड जो है अपनी आंखें घुमाते हुए अपने बेटे की तरफ देखता है और वो बोलते हैं हेरोल्ड माय चाइल्ड, अब से मैंने फाइटिंग करना छोड़ दिया है, मैं किसी के साथ, मैं नेक्स्ट मंथ में अमेरिकन लोगों के साथ करने वाला था फाइटिंग। इंग्लैंड का राजा आएगा, वो अगर बैंड करके भी मुझे बोलेगा कि खेलो मैं नहीं खेलूंगा तो हेरोल्ड बड़ा ही ठंडा सा श्वास छोड़ के बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं, मैंने तो मेरे फ्रेंड लोगों के साथ शर्त लगाई थी 5 राउंड की और अगर आपने इसको मना कर दिया तो फिर देखो मुझे मेरे सारे के सारे बच्चे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे गूगल्स कह के बुलाते हैं और मुझे नहीं चाहिए ये वाला। आप समझ रहे हैं क्या? मैंने उनको बोला है कि मेरे पापा जो है यही है और अब आप ऐसे मत करो, आप फाइटिंग करो और मैं इसमें से निकलना नहीं चाहता हूँ। आपको समझ में आ रहा है क्या मेरे ऊपर क्या बीतने वाली है? आपको ये सिली आइडिया किसने दिया है? आप फाइटिंग करो, आप खेलो, आप जीतो, तभी तो मैं सभी लोगों के साथ ये बोल सकता हूँ। आप जीत को गए जाओगे तो आप वर्ल्ड चैंपियन के लिए आगे और चले जाओगे। तो मिस्टर फिशर बोलते हैं अरे पागल, मैंने उनको 20 बार यही बता रहा हूँ, तू भी बता, तेरे पापा सुन ही नहीं रहे हैं, तेरे पापा तेरा नाम लेके बॉक्सिंग छोड़ने की बात कर रहे हैं। हेरोल्ड बोलता है कि पापा मैंने ऐसे कब कहा आपको कि छोड़ दो करके, मैं तो ये स्टडी कर करके ये सारी पिक्चर्स ये सारे दिमाग में रख रख के परेशान हो गया हूँ, आप कुछ अलग कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये गूगल मैं बिल्कुल चिढ़ गया हूँ। तभी फिशर जो है फिशर उसे बोलता है कि बहुत अच्छा तुम ही तुम्हारे पापा के लिए इंस्पिरेशन बन जाओ। और फिर ये बोलने के बाद मिस्टर फिशर जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से चले जाने के बाद दोनों भी चले जाते हैं और मम्मी और बेटा वहाँ पे बैठे हैं। मम्मी अपने अपने काम में बिजी है। तभी बेटा बोलता है कि माँ सुनो मेरी पोएम। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। धन्यवाद।